अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं मोहम्मद जमील भट्टी, वॉइस ऑफ एशिया न्यूज़ एजेंसी से। ये कल परसों का वाक़या है, पंजाब कॉलेज में ये लड़की के साथ रेप हुआ है और एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जो है इसके पीछे है। बजाय कि अक्ल की बात तो ये थी कि जिसने ये कसूर किया था उसको लटका देते, उसकी तरफदारी ना करते, बल्कि बच्चों का एहसास, बच्चों का एतमाद बढ़ता, कम ना होता। अब आप लोगों ने बच्चों का एहसास, एतमाद भी ख़राब कर दिया है और अपनी बेइज्जती भी करवा ली है। आप एक गार्ड को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकल आए हैं सारे और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। बच्चे जो है स्कूल में माँ बाप बच्चों को डालते हैं इसलिए कि अच्छी आला तरबियत ले सकें, लेकिन यहाँ पर तो निज़ाम ही और है। मेरे अलावा भी इमरान रियाज खान ने भी प्रोग्राम किया है और शहाबुद्दीन ने भी प्रोग्राम किया है। वो मुकम्मल तफसील बताते हैं, वो मैं इस वीडियो के साथ ही वीडियो अटैच करता हूँ। तो इस कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और तलीमी मेयार भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो घटिया हरकत कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई हैं, बच्चों को घसीटा गया है। इतनी जुर्रत कैसे हुई कि सिक्योरिटी गार्ड बच्चों पे लाठियाँ बरसाएं, ज़ख्मी भी हुए बच्चे। ये सारी तफसील आपको ये बता देते हैं इमरान रियाज खान, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये तलीमी दरसगाहों में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक नाम है पंजाब कॉलेज का, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ शौक से दाखिल होते हैं कि यार पंजाब कॉलेज चले जाए। मेरे ख्याल में मालकान का रवैया, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बिल्कुल गलत है। ये इसको डील गलत कर रहे हैं। ना ही सिर्फ स्कूल के गार्डों ने तशद्दुद किया, बल्कि पुलिस ने भी तशद्दुद किया और ये बिल्कुल जेब नहीं देता। दोस्तों, ये ज़रा आगे ज़रा प्रोग्राम सुने, आपको सारे पता लग जाएगा। आजकल मामला चल रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने आपके सामने रख दिया। एक वाकया जी हुआ है बड़ा अफसोसनाक, लाहौर में। पंजाब कॉलेज है लाहौर में, ये बहुत सारे कॉलेज हैं, इनकी एक चेन बनी हुई है, दुनिया मीडिया हाउस भी इनका ही है। अब ये जो एक पंजाब कॉलेज है, मुझे इसलिए दुनिया मीडिया हाउस याद आ गया कि माजी में जब PMLN की एक लड़ाई हुई थी मियाँ आमिर महमूद साहब के चैनल से, दुनिया TV से, तो उस वक्त पंजाब कॉलेज को निशाना बनाया गया था। शहबाज शरीफ का दौर था, राणा सनाउल्लाह साहब वगैरह ने फौरी तौर पे अटैक किया था पंजाब कॉलेज पे। तो तब से लेकर अब तक बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के PMLN के साथ या पंजाब कॉलेज पे। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये दुखती रग एक तरह से आप समझ लें। वहाँ पे एक वाकया पेश आया, आज अचानक पता चला कि बहुत सारे बच्चे निकल आए हैं, बच्चियाँ निकल आई हैं, तालिबात हैं, तलबा हैं। वो कॉलेज के अंदर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और मुख्तलिफ कैंपसेस में देखते ही देखते एहतजाज शुरू हो गया। और पंजाब कॉलेज के अंदर एक आग भड़क उठी तलबा के गुस्से की, और वो सारे ये कह रहे थे कि एक हमारी साथी तालिबा है, उसके साथ रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है, और इल्ज़ाम जो है वो कॉलेज के अमले के ऊपर लगाया जा रहा था कि जनाब छुट्टी के बाद उसको जो है वो किसी तरीके से रोका गया और उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की गई। ये बात खुली ऐसे कि एक क्लास के अंदर एक बच्ची मिसिंग थी, जो V न्यूज़ के ऊपर खबर छप रही है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, साथियों में मेरी बात भी हुई है। एक बच्ची मिसिंग थी, जब टीचर ने पूछा वो बच्ची क्यों नहीं आ रही, तो उसकी कुछ साथी तालिबात थी, उन्होंने रब्ता किया उनके माँ बाप से, तो उन्होंने रोते हुए बताया जी कि वो हमारी बच्ची के साथ कॉलेज में ज़्यादती हुई है चंद दिन पहले और वो ICU में है और उसकी हालत ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये बात फैल गई जंगल में आग की तरह और हालात ये पैदा हो गए कि बच्चों ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब कॉलेज की इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और थी, यानी उन्होंने, यानी मेरे लिए जो चीज़ अलार्मिंग है ना, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ऐसा वाकया होने के बाद कानून अपनी हरकत में आ जाए, उसको निशाने इबरत बनाया जाए और पूरी तरह से बच्चों को प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई जाए, ये एक नॉर्मल तरीका होता ना। लेकिन यहां पे कुछ बड़ी अजीब चीजें हुई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि CCTV फुटेज गायब कर दी गई। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उस बच्ची को और उसके वालिदैन को इस तरह किया गया कि ये खबर बाहर ना निकले। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि इस चीज को मैक्सिमम छुपाने की कोशिश की गई, और जब बच्चे एहतजाज करने के लिए निकले तो बजाय इनके कि उनको यकीन दहानी करवाई जाती, उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। पहले उन्हें जो कॉलेज के गार्ड्स हैं उन्होंने गुंडों की तरह मारा बच्चों को। 27 बच्चों को रेस्क्यू 1122 वालों ने
जो है वो तिब्बी इमदाद दे के अस्पतालों में पहुंचाया है। बच्चियां अस्पतालों में पड़ी हुई थी, उनकी बुरी हालत थी, बच्चे अस्पतालों में पड़े हुए थे, उनको चोटें लगी हुई थी। तो ये टॉर्चर जो है, बच्चों का खून बहाया, ना सिर्फ पहले कॉलेज के पाले हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने, बल्कि उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बच्चों को मारा। फिर कैदियों वाली वैन ला के उसके अंदर बच्चों को बंद भी किया। फिर जो कॉलेज इंतजामिया है, उन्होंने कॉलेज की मुख्तलिफ क्लासों के अंदर बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताले लगाए, कुंडियां लगाई ताकि एहतजाज को रोका जाए। और फिर बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को टेलीफोन करके जो उनके टीचर्स हैं वो धमकाते भी रहे। अब ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। यानी अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए एक इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है, बजाय इसके कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ये सारे मिलकर खड़े होते बच्चों के साथ और बच्चों को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, ये सारे बच्चों को मारना शुरू हो गए, उन पे टॉर्चर शुरू कर दिया। यानी मुझे बाकी सारी बातें मैंने सुनी, एहतजाज कर रहे थे, वी वांट जस्टिस, बच्चे दीवारों पे लिख रहे थे, उनके अपने मुतालबात हैं। सूबाई वजीर तालीम का मुझे रवैया अच्छा लगा कि उन्होंने जाने के बाद कहा कि जी मेरे आने के बाद से अब तक किसी ने बच्चों को एक डंडा भी नहीं मारा और मैं किसी बच्चे को जो है वो दाखिला भी उसका कैंसिल नहीं होने दूंगा। किसी बच्चे को अगर कॉलेज से निकाला गया तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये सूबाई वजीर जो तालीम का, उसका रवैया अच्छा था, राणा साहब ने ठीक काम किया, वेल डन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बच्चों को मारा किसके अहकामात पे गया? पुलिस ने टॉर्चर क्यों किया? पुलिस तो पंजाब हुकूमत की है और बाद में एक आ गया जी कि पल पल की हम खबरें ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पुलिस ने बच्चों को टॉर्चर क्यों किया? उनको धमकाया क्यों? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? जो मुझे समझ आई वो ये है कि कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत का बड़ा करीबी रिलेशन है। ये रल मिलके जो है ना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे इस मामले को एक्सपोज कर रहे थे, तो इन्होंने दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मीडिया पहुंच गया। और जब ये मामला खुल गया तो फिर वजीर तालीम ने जाके मामला कुछ हद तक संभाला। अब कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन कॉलेज की कैंसिल की है, एक तरफ कह रहे हैं वाकया नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब रजिस्ट्रेशन कैंसिल। मेरी एक दरखास्त है सिर्फ, और वो ये है कि खुदारा इस पंजाब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। किसी सूरत उस बच्ची का नाम, उसके वालिदैन का नाम या उसकी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा किया या अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए उनके साथ कोई फोटो सेशन करवाने के लिए पहुंचा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा।